हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी हिंदी का, जो कि 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन जो आता है उसी को हम आज लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पेपर मिलने के बाद पेपर में जो यहाँ अनुक्रमांक दिया होता है और नाम दिया होता है। अनुक्रमांक में तो अपना रोल नंबर भरते हैं और नाम में अपना नाम भरते हैं। तो इन दोनों को भरना बहुत ही कंपलसरी है, तो इन दोनों को आप लोग भी भर लीजिएगा। तो देखिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो प्रताप नारायण मिश्र किसके? भारतेंदु युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो गुनाहों का देवता कौन सा विधा है? उपन्यास। उपन्यास विधा है गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। देखिए अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो कलम का सिपाही कौन सा विधा है? तो देखिए कलम का सिपाही जीवनी विधा है। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो लहरों के हंस राज के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला जी। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला क्वेश्चन, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, प्रयोगवादी। तो केशव दास काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध। अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा इस क्वेश्चन को, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसका रचना है? केशव दास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना है केशव दास की। अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव रति, शोक, हास, निर्वेद। करुण रस मतलब जिसमें करुणा प्रकट हो, बहुत कष्ट से किसी बात को कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई हम बात कष्ट से कहेंगे तो उसमें क्या शोक दिखता है, तो उसी को कहेंगे शोक स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन,
सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद के जानते ही ये 4-4 चरण होते हैं और चारों चरण में क्या 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इसका कौन सा सही होगा? 3, 2, 4, 5। तो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उपसर्ग कभी भी आगे लगाते हैं और प्रत्यय कभी भी क्या पीछे लगाते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में बोले अभी आप लोगों को कि उपसर्ग आगे लगाते हैं तो क्या है? अधि उपसर्ग है। तो इसमें अधि कहाँ है? देखिए यहाँ पे है। तो कौन सा सही है? बी। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के बताइए कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा। तो देखिए द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? यानी ये जो प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो प्रत्येक शब्द में यण संधि है। अगला क्वेश्चन, खीर का तत्सम रूप है। तो खीर का तत्सम रूप मतलब, तत्सम मतलब शुद्ध करके होता है और क्या। तो पहला क्षीर, दूसरा क्षीर, सी का क्षीण, डी का खीन। तो इसमें से खीर का तत्सम रूप कौन सा है? बी, क्षीर। अगला क्वेश्चन, नद्यो शब्द का वचन और विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति, द्विवचन, पंचमी विभक्ति, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। तो इसमें नद्यो शब्द का वचन और विभक्ति कौन सा है? डी, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, हसिष्यतः धातु का वचन एवं पुरुष है। एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। तो इसमें कौन सा होगा? सी नंबर, द्विवचन मध्यम पुरुष। चाहे तो आप लोग इसे बुक से भी मिला सकते हैं। अगर डाउट होगा कि हम गलत बता रहे हैं तो इसको आप लोग एक बार बुक से भी मिला सकते हैं। तो ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।